अस्सलामुअलैकुम। गैस बिल में अगर आपके लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी की आयद करदा शर्त यानी 90 यूनिट्स के अंदर रहना मुश्किल है तो ये कहा जाता है कि आप एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 किलो का एलपीजी सिलेंडर आपको कितनी एनर्जी देगा, सुई गैस और एलपीजी का आपस में क्या कंपैरिजन है और क्या सर्दियों के महीनों में सुई गैस के साथ एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना फिजिबल भी है या नहीं। तो सर सबसे पहले हम सुई गैस और एलपीजी के रेट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। एलपीजी की जो जितनी भी सेल परचेज होती है वो होती है सर पर केजी में। आज का रेट चल रहा है 320 रुपए पर किलोग्राम और सुई गैस के चार्जेस आप अदा किया करते हैं पर बीटीयू में। अब बीटीयू एनर्जी का यूनिट है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए एलपीजी और सुई गैस को भी हमें पर केजी ही इसकी प्राइस देखना होगी। तो इसके लिए हमें सुई गैस का बिलिंग मैकेनिज्म को समझना होगा। सुई गैस में होता यह है कि आप मीटर के ऊपर जाके रीडिंग नोट करते हैं और ये होती है मीटर क्यूब में। इस मीटर क्यूब को आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एचएम क्यूब आ जाता है, क्यूबिक हेक्टोमीटर्स ऑफ गैस। अब एचएम क्यूब है वॉल्यूम का यूनिट। इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपके गैस बिल के ऊपर एक फार्मूला लिखा होता है। इस फार्मूले की मदद से आप एच एम क्यूब को बीटीयू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह आपके पास एनर्जी आ जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने मीटर के ऊपर जाकर रीडिंग नोट की तो वो आ रही थी 29 मीटर क्यूब, यानी 29 मीटर क्यूब गैस इस्तेमाल की आपने एक महीने के अंदर। इसको अगर हम एच एम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 29 मीटर क्यूब को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29 एच एम क्यूब। अब 0.29 एच एम क्यूब को जब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं जिसकी मदद से हम वॉल्यूम को एनर्जी में कन्वर्ट किया करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है हमारी 1 बीटीयू। अब इसमें देखें हमने वॉल्यूम को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मास के लिए पहली जो शर्त है कि हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, वो हमारे पास आ गया 29 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम हम अभी कैलकुलेट करके आए कि 29 मीटर क्यूब है। नेचुरल गैस की जो डेंसिटी होती है, नेचुरल गैस से मुराद ये सुई गैस ही है जो बेसिकली मीथेन होती है, इसकी डेंसिटी होती है 0.74 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मेरे पास यहाँ पे डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मास आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मास आता है नेचुरल गैस का 1 बीटीयू के लिए वो है 21.46 किलोग्राम। यानी सुई गैस के बिल में अगर आप 1 बीटीयू गैस इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है आपने 21.46 किलोग्राम नेचुरल गैस इस्तेमाल कर ली है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी 1 किलोग्राम नेचुरल गैस की। अब सर ये डिपेंड करेगा आप कौन सी कैटेगरी में है, प्रोटेक्टेड में है या नॉन प्रोटेक्टेड में है। अगर हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी की बात करें तो ये आपके सामने बिल है। इस बिल में इन्होंने 2.458 बीटीयू गैस इस्तेमाल की और इनका बिल आया है 1620 रुपए। तो ये बनता है जी 30 रुपए पर किलोग्राम नेचुरल गैस का। उससे आगे अगर हम बात करें नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की तो यहाँ पे देखें इन्होंने गैस इस्तेमाल किया है 3.704 बीटीयू और इनका गैस का बिल आया है 7190 रुपए। इनके लिए गैस की कीमत बनती है 90 रुपए पर केजी। तो अब प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए गैस की कीमत होगी 30 रुपए पर किलोग्राम और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए गैस की कीमत होगी 90 रुपए पर किलोग्राम। और एलपीजी की कीमत थी 320 रुपए पर किलोग्राम और ये फ्लैट रेट है एलपीजी के लिए। आप प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अब बज़ाहिर यहां से ऐसे लग रहा है कि कीमतों में बहुत बड़ा फर्क है। नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इसमें भी 90 रुपए किलोग्राम के हिसाब से गैस मिल रही है और एलपीजी 320 रुपए है। एलपीजी किसी भी सूरत फिजिबल नहीं है नेचुरल गैस के साथ इस्तेमाल करना। लेकिन सर बात इतनी सादा नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ये वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या सर्दियों में सुई गैस के साथ एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना फिजिबल भी है या नहीं। यहाँ पे मैंने आपके सामने बिल रखा हुआ है एक 1.45 एचएम क्यूब का। अब इन्होंने ये जो गैस इस्तेमाल करनी है ये सिर्फ 2 महीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे इतनी। उसके अलावा इनका इस्तेमाल 0.9 एचएम क्यूब से कम ही रहता है। अब ये 2 महीनों के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से कितनी ज्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब सर प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है 0.9 एचएम क्यूब तक।
अब ये 1.45 है तो 0.55 HM³ या 55 यूनिट्स ये हर महीने ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको 2 महीनों के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 HM³ यानी 110 यूनिट्स। और इसको अगर हम MMBTU में कन्वर्ट करें तो ये बन जाती हैं 3.82 MMBTU। और ये 3.82 MMBTU बनती है 80 किलोग्राम ऑफ नेचुरल गैस। यानी इन्होंने सिर्फ 80 किलोग्राम ज्यादा नेचुरल गैस इस्तेमाल की है बनिस्बत प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन इस गलती की वजह से ये चले जाते हैं पूरा साल नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। और इनको कितना फर्क पड़ता है ये मैं भी आपके सामने रखता हूँ। अब नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी की वजह से इनका 2 महीने बिल कितना आता रहेगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 9,570 रुपये एक महीने का है और 2 महीनों के लिए हो जाएगा 19,140। यानी इन्होंने सिर्फ 2 महीनों में ही 19,140 रुपये गैस बिल की मद में अदा कर देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाता हूँ, अगर ये एक्स्ट्रा नेचुरल गैस इस्तेमाल करने की बजाय, एक्स्ट्रा सुई गैस इस्तेमाल करने की बजाय एलपीजी का सिलेंडर लगा लेते तब इनका कितना खर्चा आता है। अब इनको 80 केजी नेचुरल गैस के इक्विवेलेंट जो है, जो एलपीजी चाहिए होगी वो 64 केजी चाहिए होगी। क्योंकि एलपीजी जो है इसका जो फ्लेम होता है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका शोला तेज़ होता है, फोकस होता है, हीट जो है इसकी कंसनट्रेटेड होती है। इसकी वजह से एलपीजी की जो परफॉर्मेंस है वो 15 से 25% ज़्यादा होती है नेचुरल गैस से। इसलिए 64 को अगर आप 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 80 केजी नेचुरल गैस आ जाएगा। तो अब ये देखें, इनको सिर्फ 64 केजी एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी पूरे सर्दियों के सीजन में अगर ये पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो। अब 64 केजी एलपीजी आती है सर 320 रुपए के हिसाब से 20,480 रुपए। अब अगर ये 20,480 रुपए एलपीजी गैस के ऊपर लगा लेते हैं और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हैं तो इनका गैस बिल आता रहेगा 1,550 रुपए। अब सर 9,570 रुपए कहाँ और 1,550 रुपए कहाँ। अब इन दोनों अमाउंट्स का अगर आप डिफरेंस लें 9,570 और 1,550 का तो 8,000 रुपया ये हर महीना बचा सकते हैं सिर्फ एक दफा अगर ये एलपीजी की जहमत कर लें तो। अब इन्होंने एलपीजी के ऊपर 20,000 का खर्चा किया था, 20,480 का, उनमें से ये जो 8,020 रुपए हर महीने बच रहा है 2 महीनों के लिए हो जाएंगे ये 16,040 रुपए। तो अब 2 महीनों के अंदर ही इन्होंने जो 20,480 रुपए एलपीजी के ऊपर लगाए हैं उनमें से 16,000 फौरन वापस आ जाएगा गैस बिल की बचत की मद में। प्रोटेक्टेड कैटेगरी का पूरा साल बिल आता रहता है 1,000 रुपए और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का आता है 4,000 रुपए। यानी हर महीने आप 3,000 बचा सकते हैं अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हैं तो। यहाँ से आपके जब आपने एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया था वहां से आपकी रकम बच रही थी 4,440, तो 30,000 आपका यहाँ से बच रहा है। अगर आप इसमें से 4,440 भी निकाल दें तो तकरीबन 25,500 रुपया आप हर महीने प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहते हुए गैस बिल की मद में बचत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है आजकल के महंगाई के दौर में। तो ये इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एलपीजी और नेचुरल गैस का कंपैरिजन जो है ये अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।